नाम है सोनू सिंह और इस 75वें गणतंत्र दिवस पे आज मैं उपस्थित हूँ बाकले के ग्राउंड में। और यहाँ का जो प्रोग्राम है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ देशभक्ति का माहौल बना हुआ है और बहुत खूबसूरत प्रस्तुति रेलवे के अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया गया, जैसे रेलवे के स्काउट गाइड के द्वारा बहुत खूबसूरत प्रस्तुति दी गई। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं यहाँ पे अलग अलग स्कूलों के कितने हर्षोल्लास के साथ वो इस रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के हमारे पास बहुत कुछ है आज, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, ये अवसर नहीं था। और ऐसा भी माना जा रहा था कि जितना बड़ा एरिया है हमारा, जो ज्योग्राफिकल एरिया था हमारा, या फिर जितनी डाइवर्सिटी थी हमारे देश में, उसको देख के दुनिया भर के जो समाजशास्त्री थे वो यही कयास लगा रहे थे कि ये संभव ही नहीं है कि इतनी विभिन्नता और इतना बड़ा एरिया और इसके बाद भी ये देश एकजुट रह सके। लेकिन आज 75 सालों बाद ये सेलिब्रेशन और भी इसलिए खास हो जाता है क्योंकि उन सारे समाज शास्त्रियों को झुठलाते हुए आज हम एक साथ हैं और इस गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और न सिर्फ एकता को, बल्कि आज हम इस बात को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हम साइंस टेक्नोलॉजी, और न सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी बल्कि आर्थिक रूप से भी हम विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति हो चुके हैं। और इसी के साथ अभी आपने देखा कि एक फैसला आया राम मंदिर के ऊपर, और जैसा कि पहले लोग कयास लगा रहे थे, ऐसा माना जा रहा था कि अगर ये फैसला आता है तो धार्मिक विवाद होगा या कुछ तरह की अराजक चीज़ें होंगी। लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे देश ने इस फैसले का स्वागत किया और हर धर्म के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसको एक अवसर की तरह बना दिया। तो इस 75वें गणतंत्र दिवस पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम पीछे देख सकते हैं, जिनके ऊपर गर्व महसूस कर सकते हैं और जिनको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। और इस कड़ी में आगे मैं इनवाइट करूंगा वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय शर्मा जी को, और आगे वो इसके ऊपर अपने विचार को रखेंगे और बताएंगे कि 75वें गणतंत्र दिवस को वो किस तरह से देख रहे हैं। मैं संजय शर्मा इस समय मौजूद हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के बाकले प्रमोदशाला में, जहां पे 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां पे डीडीयू डिवीज़न के सारे ब्रांच अधिकारी थे और स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने जो है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो प्रदर्शन किया बहुत ही यूनिक रहा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस जो 75 वर्ष हो गए हैं, ये निश्चित कहीं ना कहीं आज ये एक उपलब्धि है, पूरे भारत में मनाया जा रहा है। और अभी हाल ही में आपने देखा है कि 22 तारीख को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। तो आज इस गणतंत्र दिवस पे सांस्कृतिक कार्यक्रम में रामलला का, राम जी का, सीता जी का और साथ ही लक्ष्मण और हनुमान जी का भी जो एक मनोरम प्रदर्शन जो यहाँ पे किया गया, जो बच्चों ने किया है वो निश्चित बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम दृश्य था, देखने योग्य था। हमारे राम आए हैं, इस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया। और निश्चित जो 75 वर्ष हमारे जो है, आप सोच सकते हैं कि वो एक वक्त था और आज एक वक्त है जहाँ पे हम अगर ये हमारे जो बलिदानी हैं उनको अगर हम याद न करें, उनको हम नमन न करें, ये कहीं न कहीं उनके खिलाफ होगा। लेकिन आज उनको नमन करते हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए, जिस तरीके से डीडीयू डिवीज़न ने इस कार्यक्रम को आप यहाँ पे आयोजित किया है, सबको याद किया है। और हमारे जो भारत देश के जो बॉर्डर पे उपस्थित हमारे जो सैनिक है, जो हमारे जवान है, निश्चित जिस तरीके से वो हमारी सुरक्षा में 24 घंटे लगातार तैनात रहते हैं, उनकी वजह से आज हम खुले हवा में सांस लेते हैं, गहरी नींद में सोते हैं, ये उनकी वजह से है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी याद किया गया और बाकायदे उनके बारे में, उनके किए हुए कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनका एक छोटा एक प्रदर्शन भी बच्चों के द्वारा किया गया, जो एक उपलब्धि इस तरीके से कहें तो डीडी डिवीज़न ने जनमानस को, रेल कर्मचारियों को, साथ ही समाज को आज के इस कार्यक्रम को लेते हुए एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारा संविधान लागू हुआ था, हम इस तरीके आज रिपब्लिक डे मनाते हैं और ये हमें मनाना चाहिए। इस तरीके से आज इसका प्रदर्शन करके इसको बेहतर एक रूप देने का डीडीयू डिवीज़न ने प्रयास किया है। So I am here in the RPF campus and I am with Jatin B. Raj, sir, Senior Commandant of Railway. So I have one question.
to you, sir, that since we are celebrating 75th Republic Day, so when you look back, it is almost 75 years since we got the freedom. So what are the things that you see and you feel proud that as a country we have achieved? For 75 years of being a socialist, secular, democratic republic, definitely a lot of improvements. For example, right now, all the social indicators, जैसे maternity mortality rate, हमारा poverty elevation, all the parameters, India is on the rise, I feel. As a generation, as a people, our confidence level has increased much more. ये सब चीज़ I have observed, and on the coming days also, we have to act responsibly. ये जो circumstances, जो नया भारत हम लोग enjoy कर रहे हैं, it came on the sacrifice of a lot of people who came before us, and ये जो चीज़ आगे वाले generation को भी देने के लिए, it is our responsibility and our duty. So if we do our duty well, I think Bharat is on the rise. India will go up. Okay. There are so many things that we can look at and we can feel proud, but there is one thing that is very important, and that is when we got the freedom in 15th of August 1947, all the scholars, social scholars, they predicted that it is not possible that this much big geographical area with so much diversity, they will stay together. But now it is almost 75 years and we are united. So what is it that binds us together? Well, I think India is a civilization, not just a nation, it is a civilization. हमारा जो परंपराज है, हमारा जो culture है, it is based on the concepts of tolerance and diversity, and we celebrate diversity. Unlike other nations, Western culture had no idea how to celebrate diversity, and India is leading by example. So that is what holds us together, and I think that is what will take us forward also. Okay, so we have a very ancient culture, but since you talked about the new India, so what are the things that you feel that youth should be aware of it, so that we can keep rising? Because if we will be distracted, we are a young nation, so there may be problems. So what are the things that you advise to the young generation? For the young generation, well, I would advise that you start from your room. Tidy up your room first. And before taking care of the nation, start from within yourself. Yes. Do whatever is in your hand, under your control, efficiently, for a better purpose. There is a thin line separating selfishness and for the welfare of others. And everyone had to act responsibly and take duty as a responsibility and move forward. Only through leading a responsible life, there will be meaning to your life, And I think creation of such better meaning is what will take us forward. थैंक यू सर. जैसा कि सर ने बोला कि हमारे पास संसाधन का होना ही पर्याप्त नहीं है, हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं उन संसाधनों को यूज करने के लिए, वही तय करता है कि फ्यूचर में हमारा एज ए कंट्री प्रोग्रेस कैसा रहने वाला है. तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.